हेलो नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है गाइस। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी जो पिछली 4th यूनिट है एंटीबायोटिक्स, जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ था, तो हमारी 4th यूनिट जो है वो पूरी कंप्लीट हो गई है और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी यूनिट 5th। और ये जो हमारी यूनिट 5th है, इसके अंतर्गत आज हम ज़्यादा कुछ नहीं, केवल बेसिक टर्म्स को समझेंगे, जिससे आने वाली नेक्स्ट जो वीडियोस है, जो नेक्स्ट जो आपकी टॉपिक्स हैं, वो आपको क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है, तो आज हम 3 चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहला हम एनाल्जेसिक ड्रग्स को देखने वाले हैं, दूसरा हम एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स को देखने वाले हैं और तीसरा हम एंटी पायरेटिक्स ड्रग्स को देखने वाले हैं। ये 3 ड्रग्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत काफ़ी सारी ड्रग्स आती हैं, उन सभी को एक एक करके मैं आपको सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करूंगी। केवल आज हम इन तीनों ड्रग्स के बारे में देखेंगे, इनके क्लासिफिकेशन के बारे में देखेंगे। तो आपकी जो यूनिट 5th है, यूनिट 5th का आज पहला लेक्चर है, जिसमें हम इन तीनों टाइप की ड्रग्स और इनके क्लासिफिकेशन को देखने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियोज यूनिट 1st, 2nd, 3rd, 4th के अभी तक आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो देख लेना। सेपरेट मैंने प्लेलिस्ट बना दी है आप लोगों के लिए और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है। ठीक है, तो ये जो आपकी एनाल्जेसिक ड्रग्स है, ये क्या होती हैं, सबसे पहले हम देखेंगे और इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। इसके बाद हम एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देखेंगे, इसका क्लासिफिकेशन, और इसके बाद 3rd नंबर पे हम देखेंगे एंटी पायरेटिक्स ड्रग्स और इनका क्लासिफिकेशन। तो चलिए एक एक करके हम बिना रुके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो आपकी जो सबसे पहली ड्रग है, जो कि है आपकी एनाल्जेसिक ड्रग्स। क्या होती है भाई एनाल्जेसिक ड्रग? तो ध्यान से सुनिएगा। ऐसी दवाइयाँ जो आपके दर्द को कम करने के लिए दी जाती हैं। दर्द, कौन सा दर्द? आपके सिर में दर्द होता है, आपके हाथ पैरों में दर्द होता है, आपके पेट में दर्द होता है, आपके बॉडी के किसी भी पार्ट में दर्द होता है या बॉडी पेन होता है, तो उसके लिए दी जाती हैं आपकी एनाल्जेसिक ड्रग्स। काफ़ी टाइप की होती है आपकी एनाल्जेसिक ड्रग्स, आगे मैं आपको बताऊंगी भी। ठीक है, तो कहा गया है इसकी डेफिनेशन में, वह ड्रग्स या वह औषधियाँ जो दर्द या पीड़ा को कम करने के लिए या दर्द में राहत पहुंचाने के लिए दी जाती है, ऐसी ड्रग्स को एनाल्जेसिक ड्रग्स कहते हैं। दर्द किसी भी प्रकार का हो सकता है, आपके दांत का दर्द हो सकता है, आपके सिर का दर्द हो सकता है, आपके हाथ पैर का दर्द हो सकता है, तो किसी भी प्रकार के आपके बॉडी के पेन के लिए दी जाती है एनाल्जेसिक ड्रग्स। ठीक है, बात आती है एनाल्जेसिक वर्ड की या शब्द की, तो ये ग्रीक शब्द से आया है या ग्रीक भाषा से आया है, जिसका अर्थ क्या होता है? पीड़ा के बिना या दर्द के बिना, यानी जो दर्द होता है उसके प्रति संवेदनशील होती है। क्लासिफिकेशन में हम इसके अंतर्गत 2 टाइप की जो है वो ड्रग्स को देखेंगे। सबसे पहला नारकोटिक एनाल्जेसिक ड्रग्स और दूसरा आपका नारकोटिक एंटागोनिस्ट ड्रग्स। ये 2 टाइप की ड्रग्स हम लोग देखने वाले हैं। इनके अंतर्गत जो आपकी पहली है नारकोटिक एनाल्जेसिक, इसके अंतर्गत हम मॉर्फिन एनालोगस को देखेंगे, और दूसरी जो है आपकी नारकोटिक एंटागोनिस्ट, इसके अंतर्गत ये 2 टाइप की हम जो है वो ड्रग्स को कवर करेंगे। ठीक है, जो कि आपके सिलेबस में दी गई है और आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो इसका क्लासिफिकेशन के अंतर्गत हम ये 2 टाइप की जो ड्रग्स हैं उनको बिल्कुल बेसिक से हम कवर करेंगे। इसके बाद अब मैं 2nd टाइप की ड्रग्स की तरफ चलती हूँ। तो 2nd टाइप की जो ड्रग्स हैं वो हैं आपके एंटी पायरेटिक्स ड्रग्स। क्या होती हैं भाई एंटी पायरेटिक्स ड्रग्स? तो देखिए, जैसे कि आज का सीजन चल रहा है आपके काय का, बरसात का। ठीक है, तो बरसात के मौसम में क्या होता है, आपको वायरल फीवर आता है। फीवर यानी आपको बुखार आता है। बहुत सारे लोगों को बुखार ही बुखार, हर जगह देखा जाए आपको बुखार ही देखने को मिलता है काय में, आपके बारिश के मौसम में। तो ये जो आपकी एंटी पायरेटिक्स ड्रग्स होती है, ये आपके बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करने के लिए दी जाती है। यानी आपका जो शरीर का तापमान होता है, उस तापमान को, यदि वो तापमान बढ़ गया है तो उसको कम करने के लिए या उसको सामान्य करने के लिए दी जाती। सिंपल से यदि मैं आपसे कहूँ तो आपको बुखार आ गया है तो बुखार के लिए दी जाती है। आपके शरीर में दर्द है, मांसपेशियों में दर्द है, बुखार के साथ तो होता ही है ना भाई,
तो इन सभी के लिए दी जाती हैं आपकी एंटीपायरेटिक्स ड्रग। इसकी डेफिनेशन में देख लीजिए और भी क्लियर हो जाएगा। कहा गया है एंटीपायरेटिक्स को नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक ड्रग्स के नाम से भी सामान्यतः जाना जाता है। ठीक है, सामान्यतः ये जो ड्रग्स हैं शरीर के बढ़े हुए टेम्परेचर को कम करने और सामान्य करने के लिए दी जाती हैं। इनमें प्रायः एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक्स दोनों के गुण पाए जाते हैं। सो क्या कहा गया है? कहा गया है कि ये जो आपकी एंटीपायरेटिक्स ड्रग्स होती है ये एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक्स दोनों गुण इनमें पाए जाते हैं। एनाल्जेसिक का मतलब मैंने आपको क्या बताया? एनाल्जेसिक का मतलब मैंने आपको बताया कि ऐसी दवाइयाँ जो दर्द के लिए हमको दी जाती हैं, दर्द को कम करती हैं। और एंटीपायरेटिक्स दवाइयाँ, एंटीपायरेटिक्स ड्रग वे ड्रग होती हैं जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करती है या मेंटेन करती है। तो इसीलिए जब हमको फीवर आता है तो फीवर में हमारा बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है और क्या होता है, और हमारे जो है वो हाथ पैर दर्द होने लगते हैं, सिर दर्द होने लगते हैं, हाथ पैर भारी भारी होने लगते हैं, मांसपेशियों में अकड़न होने लगती है, मांसपेशियां दुखने लगती हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि ये जो एंटीपायरेटिक्स ड्रग्स हैं ये हमें हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कम तो करती ही है, साथ ही हमारे बुखार के लिए, हाथ पैर दर्द के लिए, मांसपेशियों के दर्द के लिए, इन सभी दर्द को भी दूर करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि इनमें एनाल्जेसिक दवाइयों के गुण भी पाए जाते हैं। ठीक है, इसके यूजेस में कहा गया है इसका यूज शरीर के दर्द में, फीवर में, बुखार में, मांसपेशियों के दर्द में, इन सभी के लिए किया जाता है। फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल हो गई, एस्प्रिन हो गई, नेप्रोक्सेन हो गई, ये सारी दवाइयाँ आपकी जो है वो एंटीपायरेटिक्स ड्रग के अंतर्गत आती हैं। और भी काफ़ी सारी दवाइयाँ आती हैं। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में इन सभी दवाइयों को मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। ठीक है, जिसमें कि ये जो आपकी पैरासीटामोल, एस्प्रिन, ये तो बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछी ही जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो आपकी एस्प्रिन होती है इसको एंटी इन्फ्लामेंट्री और पैरासीटामोल को एंटी इन्फ्लामेंट्री कैटेगरी के अंतर्गत भी रखते हैं। क्यों रखते हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, तो क्लियर हुआ आपको एनाल्जेसिक ड्रग्स के बारे में और एंटीपायरेटिक्स ड्रग्स के बारे में। एनाल्जेसिक क्या थी? एनाल्जेसिक ऐसी ड्रग्स थी जो हमारे जो है वो पेन के लिए या दर्द के लिए दी जाती है, पेन किलर के रूप में कार्य करती है। और एंटीपायरेटिक्स ड्रग वे ड्रग होती है जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम चलते हैं थर्ड टाइप की ड्रग के पास। तो ये जो हमारी थर्ड टाइप की ड्रग है इनका नाम है एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। तो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स क्या होती है? तो ऐसी ड्रग्स जिनका यूज हम इन्फ्लामेशन और इससे होने वाले पीड़ा या दर्द को कम करने के लिए किया जाता है। तो इन्फ्लामेशन, ये वर्ड जो है इसका मतलब समझो। इन्फ्लामेशन यानी कि आप जल गए हो कहीं पे, आपका हाथ वगैरह जल गया है, तो जलने पर क्या होता है, आपका हाथ रेड भी पड़ जाता है, आपको दर्द भी होता है, आपको स्वेलिंग यानी सूजन भी हो जाती है और हाथ दुखता भी है। तो इन सभी कंडीशन को एक साथ क्या कहते हैं? इन सभी कंडीशन को एक साथ इन्फ्लामेशन कहते हैं। जब कहीं हमारे जो है वो हाथ वगैरह ये पैर वगैरह जल गया है तो जलने पर हमें जलन भी होती है, दर्द भी होता है, सूजन भी आ जाती है, और ये सारी कंडीशंस को एक साथ कहते हैं इन्फ्लामेशन। ठीक है, तो इस सिचुएशन में एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स दी जाती हैं। तो जब आप जल गए हो या आपके लग गई है, लगने पर आपकी सूजन आ गई है, दर्द भी हो रहा है, ठीक है, तो ये सिचुएशन हो गई। जल गए हो, जलने पर आपके स्वेलिंग हो गई है, जलन हो रही है, दर्द हो रहा है इस सिचुएशन पे। तो इन सारी सिचुएशन पे जो है वो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स जो है वो दी जाती है। ठीक है, इनकी यदि हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक सबसे पहला है आपका स्टेरॉइडल और दूसरा है आपका नॉन स्टेरॉइडल। स्टेरॉइडल और नॉन स्टेरॉइडल के अंतर्गत आपकी जो नॉन स्टेरॉइडल ड्रग्स हैं इसमें काफ़ी सारी ड्रग्स आती हैं। एस्प्रिन, पैरासीटामोल, डाइक्लोफेनिक, एस्क्लोफेनिक और मोफेनामिक एसिड, ये सारी दवाइयाँ आती हैं। और इसके अलावा भी मैं आपको खूब सारी दवाइयाँ पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, एक एक करके इन सभी को भी डिटेल में आपको पढ़ाऊंगी। तो अभी आप लोगों ने देखा था और मैंने आपसे कहा था कि ये जो आपकी एस्प्रिन और पैरासीटामोल है इनको मैंने आपको एंटीपायरेटिक्स ड्रग्स के अंतर्गत रखा गया था। अब ये एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स में कैसे आ गई? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि नॉन स्टेरॉइडल्स ड्रग्स में एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक्स दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं।
यानी कि जो आपकी एंटी इन्फ्लामेटरी दवाइयाँ हैं ये दर्द को कम करने के लिए भी दी जाती हैं, ये सॉइलिंग को कम करने के लिए भी दी जाती है, ये फीवर ये सब आ जाता है तो हाथ पैर दर्द वगैरह होते हैं तो इन सब के लिए भी दी जाती है। यानी कि जो हमारी एंटी इन्फ्लामेटरी दवाइयाँ होती हैं इनमें एनाल्जेसिक गुण भी पाए जाते हैं, एंटीपायरेटिक्स गुण भी पाए जाते हैं और एंटी इन्फ्लामेटरी गुण तो पाए जाते हैं। तो सबसे बेस्ट कौन सी होती है? सबसे बेस्ट होती है आपकी एंटी इन्फ्लामेटरी। इसके बाद आ जाती है आपकी एंटीपायरेटिक्स। एंटीपायरेटिक्स कौन सी होती है? एंटीपायरेटिक्स ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो जिनमें क्या बोलते हैं एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक दोनों गुण पाए जाते हैं। इसके बाद जो हमारी एनाल्जेसिक है उनमें वो केवल पेन किलर होती है। तीनों के तीनों क्लियर हुए आप लोगों को। अब इनका जो क्लासिफिकेशन है और क्लासिफिकेशन के अंतर्गत जो अलग अलग दवाइयाँ हैं जैसे कि आपकी एस्प्रिन हो गई, पैरासीटामोल हो गई, डाइक्लोफेनिक हो गई, इन सभी दवाइयों को, इन सभी ड्रग्स को एक एक करके मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है वो एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, सभी का क्लासिफिकेशन में आपको बताऊंगी एक एक करके। इसके अलावा भी और भी सारे आपके टॉपिक्स दिए गए हैं जैसे कि कवक रोधी एजेंट्स दिए गए हैं, कैंसर के प्रति दवाइयाँ दी गई हैं, कोविड-19 पूरा का पूरा डिटेल में दिया गया है यूनिट 5 में आपका, और मलेरिया रोधी दवाइयाँ दी गई हैं। सभी को हम एक एक करके देखेंगे और साथ ही साथ ये सारी जो दवाइयाँ मैंने आपको बताई प्रत्येक क्लासिफिकेशन को हम नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो का मकसद ये था कि इन तीनों दवाइयों को आप अच्छे से जान लें। इन तीनों दवाइयों के अंतर्गत कौन कौन से गुण मौजूद होते हैं वो आपको पता चल जाए, इनका क्लासिफिकेशन आप लोगों को पता चल जाए। इसके बाद क्लासिफिकेशन के अंदर कौन कौन सी दवाइयाँ आती हैं वो सारी दवाइयाँ मैं आपको बताऊंगी और उनके अंदर भी मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी दवाई एनाल्जेसिक है, कौन सी दवाई एंटी इन्फ्लामेटरी है, किस दवाई में किस किस प्रकार के गुण पाए जाते हैं वो सभी मैं आपको बताऊंगी। तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट हो मुझे नीचे कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इन सभी ड्रग्स के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।